हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के, क्या चीज़ें चल सकती हैं इस बार के सीजीएल में। बाकी एक्चुअल में चीज़ें क्या चल रही हैं उन सभी से आप सभी लोग अवगत हैं कि 14 अक्टूबर का इशू अभी चल रहा है, उसका अभी तक एसएससी की तरफ से क्लैरिफिकेशन उसका नहीं आया है। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसका सेव स्कोर आप लोगों का क्या जा सकता है। बाकी ओवरऑल शिफ्ट वाइज आप लोगों की क्या चीज़ें चल सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है। आप लोगों को पूरा कंक्लूजन इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जितनी भी आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब पर वीडियो देखी होंगी उन सभी का एक तरीके से सारांश है, सार है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिफ्ट वाइज देखेंगे। 12 सितंबर की शिफ्ट थर्ड का डेटा कुछ इस प्रकार से है, कैटेगरी वाइज आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर इससे आप लोगों के 2 या मैक्सिमम 3 नंबर भी अगर आप लोगों के कम है तो आप लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि आपको जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो शिफ्ट वाइज होगा। ठीक है, शिफ्ट पर डिपेंड करेगा कि आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स मिलेगा। और इस बार की कट ऑफ कम जाने का कारण यही है, नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि पहले जहां पर 10-10, 15-15, 20-20 मार्क्स बढ़ जाते थे, इस बार ऐसी चीज़ें नहीं चलने वाली। तो 12 सितंबर की शिफ्ट 3 का आप लोगों को कुछ इस प्रकार से डेटा रहेगा। 18 सितंबर की थर्ड शिफ्ट 122, ओबीसी 116, ईडब्ल्यूएस 112, 99 आप लोगों का एससी, और एसटी से बात करें तो 88.45। ठीक है, तो मैं इसको धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी अपने शिफ्ट का डेटा इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, 13 सितंबर की शिफ्ट थर्ड, 16 की थर्ड, 23 की फर्स्ट, 12 की पहली, 24 की दूसरी, 12 की दूसरी, 13 की पहली। 13 शिफ्ट की बात करते हैं तो 128 और 122 ओबीसी से रहेगा, ईडब्ल्यूएस से 118 रहने वाले 13 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, तो ये टोटल आप लोगों को 46 शिफ्ट के अंदर आप लोगों को एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था। 26 सितंबर शिफ्ट सेकंड 131.76, अगर आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग सेफ हो सकते हैं। ठीक है, 20 सितंबर, 19 सितंबर, 23 सितंबर, 22 सितंबर, 15 सितंबर, 22 सितंबर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का डेटा रहेगा। आप लोगों की कट ऑफ जो है कुछ इस प्रकार इसके आसपास आप लोगों की जा सकती है। 23 सितंबर के शिफ्ट थर्ड की बात करते हैं तो 141 नंबर आप लोगों की यूआर से, 134 नंबर, 130, 115 और 102 नंबर। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। 26 सितंबर 2025 की इस तरीके से रहेगी शिफ्ट थर्ड की। बात करते हैं 14 अक्टूबर वालों की। तो भाई 14 अक्टूबर वालों में चीज़ें क्या चली हैं आप सभी लोग जानते हैं कि चेयरमैन साहब ने, मतलब चीज़ तो इन्होंने अच्छी करी, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज इनको नहीं पता थे। आई थिंक इन्होंने 14 अक्टूबर के अंदर उन सभी को डाल दिया जिन्होंने हाई स्कोर करा था। ठीक है, अपने अपने शिफ्ट में उन पर इनको डाउट लगा कि मतलब कुछ मैल प्रैक्टिस वगैरह की है। बाकी इनका सीडेक भी को भी कुछ लगा होगा, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट की 5-10 मिनट हमारे पास बची, मान लो 5 से 6 मिनट। अब उसके बीच में हम लोग जीके या इंग्लिश के कुछ बचा कुचा जो पोर्शन होता है उसको हम अटेम्प्ट कर देते हैं। तो हो सकता है कि सीडेक को लगा हो कि भी इसने 5 मिनट में 15 सवाल कैसे अटेम्प्ट कर दिए, है ना। तो इस तरह से भी चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस शिफ्ट वालों के लिए कुछ तो देखो अलग से किया जाएगा, क्योंकि इस शिफ्ट के अंदर सारे ही, मतलब मोस्टली जो थे अबव एवरेज ही कैंडिडेट्स थे, है ना, मतलब जो पढ़ने में ठीक ठाक है उस टाइप के कैंडिडेट थे। बाकी क्लियर सस्पिशन जिन पर था, यानी कि जिन पर चेयरमैन साहब को पूरा डाउट था, डाउट क्या, डाउट तो वर्ड उसमें आर्टिकल में लिखा है नहीं, क्लियर लिखा है। तो जिन पर पूरा उनको अंदेशा था उन्हीं को उन्होंने शिफ्ट के अंदर डाला है। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, जब उनका पहले री एग्जाम करा लिया, ठीक है, मान लो कि पहले उन्होंने 180 अटेम्प्ट कर 180 नंबर उनके बैठ रहे होंगे, अब री एग्जाम में वो लोग 150 160 करके आएंगे। ठीक है, उनको भी तो एक सुधार करने का मौका मिल गया ना। तो ये थोड़ी सी गलत चीज़ें हुई हैं। और बाकी मैं आप लोगों को कहता ही हूँ कि भाई लेस कैंडिडेट रहेंगे, लेस परसेंटाइल बनेगा, लेस नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो दिक्कत तो है। बाकी मैंने आप लोगों को हेल्प डेस्क पर मेल करने के लिए बोला था, तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं।